नमस्ते दोस्तों, वैरायटी नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शॉपिंग के टाइम पे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर अक्सर हम भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिटर्न पॉलिसीज के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ खरीद लेते हैं और फिर घर आके देखते हैं तो पसंद नहीं आता, साइज सही नहीं है, कलर सही नहीं है, या फिर सामान ही खराब निकला। ऐसे में क्या करते हैं आप? परेशान हो जाते हैं, दुकानदार से लड़ाई करते हैं। अरे नहीं यार, रिलैक्स, यहीं पे काम आती है रिटर्न पॉलिसी। क्या आप जानते हैं कि रिटर्न पॉलिसीज कैसे काम करती हैं और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो यार, सिंपल भाषा में समझो तो रिटर्न पॉलिसी एक तरह का वादा होता है जो दुकानदार आपसे करता है। ये वादा आपको एक तरह की सुरक्षा देता है कि अगर आपको खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया या उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसे वापस कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये वादा होता है कि अगर आपको खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया तो आप उसे वापस कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इससे आपको ये भरोसा मिलता है कि आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। मान लो आपने एक टी शर्ट खरीदी ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज आप ऑन ऑर्डर करते हैं वो वैसी नहीं निकलती जैसी आपने सोची थी। घर आके देखा तो अरे बाप रे, ये क्या, ये तो बिल्कुल अलग ही रंग का निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें। अब क्या, टेंशन मत लो। अगर उस वेबसाइट की रिटर्न पॉलिसी अच्छी है तो आप उसे वापस करके अपने साइज का या फिर दूसरे कलर का टी शर्ट मंगवा सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। रिटर्न पॉलिसी हर दुकान या वेबसाइट की अलग अलग होती है। कुछ जगहों पर आपको रिटर्न के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ जगह पे आपको सामान वापस करने के पैसे देने पड़ते हैं, तो कुछ जगह पे फ्री में रिटर्न हो जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। कुछ दुकानदार तो इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको सामान वापस करने के लिए कुछ दिनों का समय भी देते हैं। इससे आपको आराम से सोचने और निर्णय लेने का मौका मिलता है। जैसे मान लो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा और वो खराब निकला। इलेक्ट्रॉनिक सामान में अक्सर ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। अब आप उसे तुरंत तो वापस नहीं कर सकते ना, आपको पहले उसे चेक करना पड़ेगा और फिर रिटर्न की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ऐसे में रिटर्न पॉलिसी आपको कुछ दिनों का समय देती है ताकि आप आराम से सामान चेक कर सको और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वापस कर सको। ये समय आपको बिना किसी जल्दबाजी के सही निर्णय लेने में मदद करता है। रिटर्न पॉलिसी एक तरह से आपकी सुरक्षा कवच की तरह होती है जो आपको बेकार सामान खरीदने से बचाती है। ये आपको मानसिक शांति भी देती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप उसे सही कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कुछ खरीदें तो रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक कर लें। ये आपके बहुत काम आ सकती है और आपको भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा सकती है। ये आपके बहुत काम आ सकती है। सही रिटर्न पॉलिसी के साथ आप बिना किसी चिंता के खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी के प्रकार के बारे में। रिटर्न पॉलिसी किसी भी खरीदारी के अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। देखो, जैसे हर दुकानदार का स्वैग अलग होता है, वैसे ही उनकी रिटर्न पॉलिसी भी अलग अलग होती है। हर दुकान की अपनी एक विशेषता होती है और उसी के अनुसार उनकी रिटर्न पॉलिसी भी तय होती है। कुछ दुकानदार बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी रखते हैं, जबकि कुछ बहुत हार्ड होते हैं। सबसे कॉमन रिटर्न पॉलिसी होती है नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी। इसमें ग्राहक को बिना किसी सवाल के सामान वापस करने की अनुमति होती है। नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें कोई सवाल नहीं पूछे जाते। ये पॉलिसी ग्राहकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है। मतलब आप बिना किसी कारण के भी सामान वापस कर सकते हैं। ये पॉलिसी उन ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जो बिना किसी झंझट के सामान वापस करना चाहते हैं। बस शर्त ये होती है कि सामान बिल्कुल नया होना चाहिए और उसके सारे टैग्स लगे होने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सामान का पुनः उपयोग किया जा सके। ये पॉलिसी ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग में ये पॉलिसी ग्राहकों को अधिक विश्वास दिलाती है। दूसरी होती है एक्सचेंज ओनली पॉलिसी। इसमें आप सामान तो वापस कर सकते हैं लेकिन पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये पॉलिसी उन दुकानों में आम है जो अपने स्टॉक को बनाए रखना चाहती हैं। उसकी जगह आप कोई दूसरा सामान ले सकते हैं। ये पॉलिसी ग्राहकों को विकल्प देती है कि वे अपनी पसंद का दूसरा सामान चुन सकें। ये पॉलिसी अक्सर कपड़ों की दुकानों पे देखने को मिलती है। कपड़ों की दुकानों में यह पॉलिसी बहुत ही सामान्य है। फिर आती है स्टोर क्रेडिट पॉलिसी।
इसमें आपको पैसे वापस नहीं मिलते, बल्कि आपको उतने का स्टोर क्रेडिट मिल जाता है। यह पॉलिसी ग्राहकों को भविष्य में खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है। इस क्रेडिट को आप उस दुकान से कुछ भी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पॉलिसी ग्राहकों को लुभाने का एक अच्छा तरीका है। यह पॉलिसी भी काफी कॉमन है। कई दुकानों में यह पॉलिसी देखने को मिलती है। अब कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो रिटर्न ही एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब सामान खरीद लिया तो बस खरीद लिया, वापसी नहीं। ऐसे दुकानदारों से बच के रहना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी में खरीदना ही पड़े तो पहले सामान अच्छे से चेक कर लेना। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन रिटर्न पॉलिसी के प्रकार। हर पॉलिसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अब जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो पहले रिटर्न पॉलिसी के बारे में जरूर पूछ लेना। इससे आप किसी भी असुविधा से बच सकते हैं और एक बेहतर खरीदारी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी के फायदे और नुकसान के बारे में। रिटर्न पॉलिसी एक ऐसा टूल है जो ग्राहकों और दुकानदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो यार, दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर सुविधा के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। रिटर्न पॉलिसी के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आइए पहले इसके फायदों पर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं फायदे की। रिटर्न पॉलिसी ग्राहकों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि रिटर्न पॉलिसी आपको मानसिक शांति देती है। आप बिना किसी चिंता के शॉपिंग कर सकते हैं। जब आपको पता होता है कि आप सामान वापस कर सकते हैं तो आप बेझिझक शॉपिंग कर सकते हैं। इससे आपका शॉपिंग अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि रिटर्न पॉलिसी आपको पैसे बर्बाद करने से बचाती है। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप उसे वापस कर सकते हैं। मान लो आपने कोई महंगा फोन खरीदा और वो खराब निकला। ऐसे में रिटर्न पॉलिसी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अब अगर रिटर्न पॉलिसी नहीं होती तो आपके पैसे डूब जाते, लेकिन रिटर्न पॉलिसी की वजह से आप वो फोन वापस करके अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन रिटर्न पॉलिसी की वजह से आप वो फोन वापस करके अपने पैसे बचा सकते हैं। ये सुविधा आपको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। तीसरा फायदा यह है कि रिटर्न पॉलिसी आपको दुकानदारों से बहस करने से बचाती है। इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार सामान वापस लेने से मना कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिटर्न पॉलिसी की रसीद है तो आप उनसे बहस किए बिना ही अपना सामान वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिटर्न पॉलिसी की रसीद है तो आप उनसे बहस किए बिना ही अपना सामान वापस कर सकते हैं। यह प्रक्रिया को सरल और तनाव मुक्त बनाती है। अब बात करते हैं नुकसान की। रिटर्न पॉलिसी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी वजह से दुकानदारों का नुकसान होता है। कभी कभी ग्राहक सामान इस्तेमाल करने के बाद भी उसे वापस कर देते हैं। इससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा रिटर्न पॉलिसी की वजह से सामान की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दूसरा नुकसान ये है कि रिटर्न पॉलिसी की वजह से सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं। दुकानदार अपने नुकसान की भरपाई ग्राहकों से ही करते हैं। इसलिए हमें रिटर्न पॉलिसी का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। यह न केवल हमारे लिए बल्कि दुकानदारों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। देखो यार, हर रिटर्न पॉलिसी एक जैसी नहीं होती। कुछ रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ बस नाम की होती हैं। इसलिए रिटर्न पॉलिसी के फीचर्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फीचर है रिटर्न विंडो। रिटर्न विंडो वो समय सीमा होती है जिसमें आप सामान वापस कर सकते हैं। ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की हो सकती है। इसलिए रिटर्न पॉलिसी लेते समय रिटर्न विंडो जरूर चेक कर लें। दूसरा फीचर है रिटर्न कंडीशन। हर दुकानदार की अपनी रिटर्न कंडीशन होती है। कुछ दुकानदार सिर्फ उन सामानों को वापस लेते हैं जो खराब हों, जबकि कुछ दुकानदार उन सामानों को भी वापस ले लेते हैं जो आपको बस पसंद नहीं आए। इसलिए रिटर्न पॉलिसी लेते समय रिटर्न कंडीशन जरूर चेक कर लें। तीसरा फीचर है रिफंड मेथड। रिफंड मेथड वो तरीका होता है जिससे आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। कुछ दुकानदार आपको कैश रिफंड देते हैं, जबकि कुछ दुकानदार आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए रिटर्न पॉलिसी लेते समय रिफंड मेथड जरूर चेक कर लें। चौथा फीचर है रिटर्न शिपिंग चार्ज। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको सामान वापस भेजने के लिए शिपिंग चार्ज देना पड़ सकता है। कुछ वेबसाइट्स फ्री रिटर्न शिपिंग देती हैं, जबकि कुछ वेबसाइट्स आपसे शिपिंग चार्ज लेती हैं। इसलिए रिटर्न पॉलिसी लेते समय रिटर्न शिपिंग चार्ज जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की रिटर्न पॉलिसी के बारे में जो भारत में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट की।
फ्लिपकार्ट पे आपको 7 दिनों की रिटर्न विंडो मिलती है। मतलब अगर आपको फ्लिपकार्ट से खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया तो आप उसे 7 दिनों के अंदर वापस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको फ्री रिटर्न शिपिंग भी मिलती है। मतलब आपको सामान वापस भेजने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन पे आपको 10 दिनों की रिटर्न विंडो मिलती है। मतलब अगर आपको अमेजोन से खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया तो आप उसे 10 दिनों के अंदर वापस कर सकते हैं। अमेजोन पे आपको फ्री रिटर्न शिपिंग भी मिलती है। मतलब आपको सामान वापस भेजने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिंत्रा की। मिंत्रा पे आपको 15 दिनों की रिटर्न विंडो मिलती है। मतलब अगर आपको मिंत्रा से खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया तो आप उसे 15 दिनों के अंदर वापस कर सकते हैं। मिंत्रा पे आपको फ्री रिटर्न शिपिंग भी मिलती है। मतलब आपको सामान वापस भेजने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की रिटर्न पॉलिसी के बारे में जानकारी। अब जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रिटर्न पॉलिसीज के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप शॉपिंग करते समय रिटर्न पॉलिसी को लेकर थोड़ा सावधान रहेंगे। याद रखें, रिटर्न पॉलिसी आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं। इसका सही इस्तेमाल करें और अपनी शॉपिंग को बनाएं और भी मजेदार। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और वैरायटी नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।